ये एक रियल लाइफ स्टोरी है जो ऐसी घटना को दिखाता है जहाँ पर आपको ज़्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। कभी कभी हमें दूसरों की भी बात सुन लेनी चाहिए, वरना नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। तो आइए चालू करते हैं एक लखनऊ परिवार की कहानी जो अपने रिश्तेदारों से दिल्ली की ओर निकलता है उनसे मिलने के लिए। एक परिवार लखनऊ शहर का रहने वाला हंसता खेलता परिवार है। एक दिन उनका परिवार अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जा रहा था दिल्ली, लेकिन उनके पिता काफ़ी जिद्दी प्रकार के थे। वो अपने परिवार को कार से ले जाने का प्लान बना रहे थे। उनकी पत्नी ने उनको काफ़ी मना किया, इतनी दूर बच्चों के साथ कार से मत चलो, सही नहीं है, रास्ते में काफ़ी खतरा होता है। पर उनके पति ने उनकी एक नहीं मानी और कहा, तुम लोग मेरे साथ कार में सुरक्षित हो, बस ट्रेन का मुझे भरोसा नहीं है। तो उनकी पत्नी बोली, जैसा आपको ठीक लगे। वो लोग सुबह के 3 बजे निकल गए। 7 घंटे की रास्ता पर बीच में रुकते चलते दिल्ली अपने रिश्तेदारों के यहाँ पहुँच गए रात भर में। फिर जब वो लोग अपने रिश्तेदारों से मिलकर घर आ रहे थे अपने, तो वो दोपहर में 4 बजे निकले। उनके रिश्तेदारों ने उनको रोका कि इतने बजे मत निकलो, थोड़ी ही देर में अंधेरा हो जाएगा, सुबह निकल जाना। लेकिन उनके पिता फिर भी नहीं माने। उन्होंने बोला, कल मुझे किसी भी हाल घर पहुंचना है, दफ्तर से जुड़ा ज़रूरी काम है, वरना मेरे काम में दिक्कत आ जाएगी, तो निकलना होगा। वो लोग निकल गए। रात हो गई काफ़ी, वो लोग रास्ते में ही थे तभी उनके पिताजी को नींद की जोर जोर से झपकी आने लगी। वो काफ़ी थक भी चुके थे। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा कि टोल टैक्स जब पड़ेगा वहाँ कहीं अगर चाय की दुकान होगी तो रेस्ट करने के लिए थोड़ी देर रोक देंगे। रात के 2 बज रहे थे, पूरी रोड में सन्नाटा था। टोल टैक्स आ गया तभी। टोल टैक्स से निकलने के बाद थोड़ी दूर पर उनको एक चाय की शॉप दिखी, छोटी सी थी, गुमटी जैसी। उनके पिता ने वहीं अपनी गाड़ी रोक दी क्योंकि उनको बहुत जोर की नींद आ रही थी। उन्होंने कहा, 2 कप चाय बना दो जल्दी से। उन्होंने फिर मुंह धुला। थोड़ी देर वहीं बेंच पड़ी थी, वो बैठ गए। उन्होंने देखा कि दुकान के पीछे झाड़ थी, सन्नाटा था, कोई गाड़ी नहीं, कुछ भी नहीं। उनकी बड़ी बेटी राधिका जो 12 साल की थी, वो कार से निकलकर बाहर आ गई और उसने अपनी छोटी बहन जो 4 साल की रोहिणी, उसको गोदी लिया हुआ था। उसको अंदर अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसकी बहन ने सोचा उसको आगे पापा की ड्राइवर सीट पर बैठा लें। तभी उसकी छोटी बहन रोहिणी उस सीट पर से भाग रही थी जैसे वहाँ कोई बैठा हो, और वो जोर से डर गई और रोने लगी। उसकी मम्मी और पापा दोनों ही परेशान हो गए। वो चुप ही नहीं हो रही थी। फिर जब वो कार के पास आए और वो लोग जब निकलने लगे तो उनके पिता ने पीछे झांक कर देखा, वहाँ कोई दुकान नहीं थी। उनके पिताजी बहुत जोर से डर गए और वो आदमी भी नहीं था जो चाय बना रहा था। उन्होंने स्पीड बढ़ाई कार की और वो बिल्कुल नहीं रुके। उनकी दोनों बेटियां जोर जोर से रो रही थी। उनकी बीवी भगवान का नाम ले रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो डायरेक्ट एक मंदिर पर रुके। सुबह के 4 बज रहे थे और वो मंदिर देवी जी का था और वो लोग भगवान पर आस्था रखने वाले थे। और फिर उस दिन के बाद से उनके पिताजी ने जिद करना छोड़ दिया और अपनी गलती मानी और घर पहुंच गए भगवान का नाम लेके। तो आपको इस कहानी से क्या समझ में आता है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर समझाएं। इसीलिए बोला जाता है कभी कभी हमें दूसरों की बात सुन लेनी चाहिए और उनकी बातों को समझना भी चाहिए। कल किसी ने नहीं देखा होता है कि कब क्या किसके साथ हो जाए। तो काफ़ी ऐसी घटनाएं होती हैं जिन पर लोग विश्वास नहीं करते हैं, और मुझे पता है कि शायद कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस स्टोरी को सुनने के बाद विश्वास नहीं करेंगे। पर कुछ घटनाएं जो जिन लोगों के मुंह से सुनी हुई है उसे हम झुठला भी नहीं सकते। धन्यवाद।